वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम स्टडी करेंगे ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन को। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन्स होते क्या हैं। तो ये आपस में ये न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स होते हैं। न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स का मतलब है कि इनकी न्यूक्लियर स्पिन्स डिफरेंट होती हैं। राइट, अगर हम बात करें कि न्यूक्लियर स्पिन्स होती क्या हैं, तो न्यूक्लियर स्पिन होते हैं हमारे पास न्यूक्लियस का टोटल एंगुलर मोमेंटम। टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस को बोलते हैं न्यूक्लियर स्पिन, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। न्यूक्लियर स्पिन का सिंबल होता है आई, और क्या रिप्रेजेंट करते हैं? टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ न्यूक्लियस। राइट, तो ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स। अब देखते हैं किस तरह से। देखो, सपोज हमारे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। अब हमने कहा दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ऑर्थो फॉर्म और पैरा फॉर्म। क्या डिफरेंस होता है हमारे पास? हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियसेस हैं। अगर ये न्यूक्लियसेस सेम डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे ऑर्थो फॉर्म और ऑर्थो हाइड्रोजन। अगर यही दो न्यूक्लियसेस हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे पैरा फॉर्म। राइट, तो ऑर्थो एंड पैरा फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है कि ऑर्थो में जो दोनों न्यूक्लियसेस होते हैं वो सेम डायरेक्शन में स्पिन करते हैं, तो इनकी स्पिन्स पैरेलल होती हैं, और पैरा फॉर्म में ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करते हैं तो इनकी स्पिन जो होती है वो ऑपोजिट होती है। राइट, तो ये हमारे पास डिफरेंस होता है ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या ऑर्थो एंड पैरा फॉर्म सिर्फ हाइड्रोजन के केस में पॉसिबल है? तो ऐसा नहीं है। जितने भी न्यूक्लियसेस जो कि हम बात कर रहे हैं, जितने भी न्यूक्लियसेस, वो स्पेशली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं जिनके न्यूक्लियसेस के पास न्यूक्लियर स्पिन प्रेजेंट है, और हम कह सकते हैं कि जिनके भी न्यूक्लियसेस के पास न्यूक्लियर स्पिन मोमेंटम है, वो वाले जो न्यूक्लियसेस होते हैं, वो जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ऑर्थो एंड पैरा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास है नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया। इन सभी के पास जो है वो न्यूक्लियर स्पिन मोमेंटम प्रेजेंट होता है, और ये सारे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये सारे जो है वो ऑर्थो एंड पैरा फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। राइट, अब हम बात करते हैं कि ऑर्थो एंड पैरा फॉर्म में हमें ये तो पता चल गया कि स्पिन्स का डिफरेंस होता है, बट और क्या डिफरेंस होता है इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो अगर हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, और इनका स्पेसिफिक हीट होगी, और इनकी थर्मल कंडक्टिविटी होगी। स्पेसिफिक हीट होगी, थर्मल कंडक्टिविटी होगी, सारी प्रॉपर्टीज ऑर्थो एंड पैरा फॉर्म की डिफरेंट होती है। अब रीजन क्या है क्यों इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं? तो इसका एक रीजन यही है कि इनकी इंटरनल एनर्जीज डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट स्पिन्स होने की वजह से इनकी इंटरनल एनर्जीज डिफरेंट होती है, जिनकी वजह से इनकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन की, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, न्यूक्लियर स्पिन्स डिफरेंट होती हैं, मतलब ये डिफरेंट डायरेक्शंस में स्पिन करते हैं, प्लस इनका बैंड स्पेक्ट्रा भी डिफरेंट आता है। बैंड स्पेक्ट्रा जो होता है ऑर्थो एंड पैरा फॉर्म्स का डिफरेंट आता है। राइट, अब हम बात करते हैं कि कौन सी फॉर्म किस कंडीशन में एग्जिस्ट करती है। तो देखो, जो पैरा फॉर्म होती है ना, वो लो एनर्जी की फॉर्म होती है। पैराफॉर्म लो एनर्जी की फॉर्म होती है, तो लो टेम्परेचर पे ज्यादा पैराफॉर्म एग्जिस्ट करती है। अगर हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात करें, जैसे कि 0 केल्विन की अगर हम बात करें, तो 0 केल्विन पे यानी कि एब्सोल्यूट जीरो पे हमारे पास 100% पैराफॉर्म होती है, और 0% जो होती है वो ऑर्थोफॉर्म होती है। बिकॉज हमें पता है पैराफॉर्म बहुत ज्यादा लो एनर्जी की होती है, बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे 100% पैराफॉर्म होगी। राइट, बट जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ऑर्थो फॉर्म जो है उसकी परसेंटेज बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, मतलब हमारी जो पैरा फॉर्म है वो ऑर्थो फॉर्म में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर पे हमारे पास 75% ऑर्थो फॉर्म एग्जिस्ट करती है। राइट, तो ये डिफरेंस होता है कि किसकी जिसकी एनर्जी कम होगी वो लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगा। राइट, अब हमने इनका डिफरेंस देख लिया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि इनको प्रिपेयर कैसे करते हैं। सपोज अगर मैं बात करूं कि हम पैरा फॉर्म को कैसे प्रिपेयर करके आइसोलेट कर सकते हैं, तो हमने एक कॉलम लेना है, इस कॉलम में हमने चारकोल रखनी है, चारकोल से इस कॉलम को फिल करना है। राइट, उसके बाद हमने इसमें मिक्सचर डाल देना, मतलब ऑर्थो एंड पैरा फॉर्म का मिक्सचर डालना है, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन हमने डालने हैं, और इसको कूल करना है बहुत लो टेम्परेचर तक, यानी कि लिक्विड एयर टेम्परेचर तक हमें इसे कूल करना है। लो टेम्परेचर पे कूल करने के बाद ये जो
फॉर्म है ये हमारे पास पूरी की पूरी पैरा फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद हम इसको ग्लास के वेसल में स्टोर कर लेंगे। इस हाइड्रोजन को हम ये जो है हमारे पास ग्लास वेसल है, हमने इस ग्लास वेसल में इस हाइड्रोजन को स्टोर कर लिया जो कि हमारे पास पैरा फॉर्म में है। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे वीक्स के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, मतलब हम ज्यादा टाइम तक इसे इवन रूम टेम्परेचर पे स्टोर करके रख सकते हैं। अब ऐसा क्यों कर सकते हैं, हमें तो ये पता है ना कि पैरा फॉर्म लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है और हम इसको रूम टेम्परेचर पे स्टोर करके रख रहे हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर हमारे पास कैटलिस्ट की एब्सेंस होगी, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में, क्योंकि अभी तो हमने कैटलिस्ट नहीं डाला है, तो कैटलिस्ट के एब्सेंस में जो ऑर्थो पैरा कन्वर्जन होता है ना, ये बहुत स्लो होता है। ऑर्थो पैरा कन्वर्जन बहुत ज्यादा स्लो होता है इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो हम इसे बिना कैटलिस्ट के वीक्स तक स्टोर करके रख सकते हैं। अब ऐसे कौन से कैटलिस्ट हैं जो इस कन्वर्जन को करते हैं? तो अगर मैं बात करूं कैटलिस्ट जो कि इस कन्वर्जन के लिए सुटेबल है, तो वो है कुछ ऐसे मेटल्स जैसे कि आयरन, निकल, टंगस्टन, प्लैटिनम, और कुछ ऐसे हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इस कन्वर्जन को फास्ट करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, NO हो गया, NO2 हो गया, Cr2O3 हो गया। ये कुछ ऐसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं और कुछ मेटल्स हैं जो कि हमारी ऑर्थो पैरा कन्वर्जन को फास्ट करते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि ऑर्थो एंड पैरा फॉर्म्स क्या होती हैं, किस तरह से डिफर करती है, हम किस तरह से पैरा फॉर्म को आइसोलेट कर सकते हैं, और कौन से ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो ऑर्थो पैरा कन्वर्जन को फास्ट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर होगी। इफ यू गाइज लाइक आवर वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।